हेलो साथियों, जय हिंद। जैसा कि आप सबको पता है, अभी हाल ही में बिहार चयन कर्मचारी आयोग के द्वारा 10,000 प्लस पोस्ट ऐड किए गए, जो 2023 के बहाली में इसको जोड़ा गया है। साथ ही बिहार सीजीएल जो 1465 पोस्ट थे, उसमें 87 पोस्ट जोड़े गए हैं। ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन साथ ही में संविदा कर्मचारियों के लिए 25%, याद रखिए 25%, 25 नंबर नहीं 25%, जो कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास के शिक्षा व्यवस्था के पे सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे बड़ा फ्रॉड है। और ये नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं सबसे बड़ी भूल हो सकती है। और जब तक हम सभी विद्यार्थी एक साथ आकर के एकजुट होकर के अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक हमारे लिए कोई खड़ा नहीं हो सकता है। क्योंकि इस देश में स्टूडेंट और किसान, ये दोनों की स्थिति बहुत ही दयनीय है और दोनों इसके लिए हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। तो सरकार से मांग करनी चाहिए हम सभी लोगों को, सभी बच्चों को, बिहार एसएससी के, स्पेशली बिहार एसएससी के सभी बच्चों को, कि हम लोग क्या करें, इस संविदा जो बहाली में जो संविदा लगाया गया 25% मार्क्स, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। हम लोग ये नहीं कहते कि संविदा पे जो बहाली बच्चों है उसके लिए मतलब कोई अलग से व्यवस्थाएं नहीं की जाए, ठीक है, उनके लिए भी अपना बहाली निकाले सरकार। 10,000 जो बहाली निकाले उसमें उस संविदा कर्मचारी को दे दे, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो फ्रेशर स्टूडेंट है, फ्रेशर स्टूडेंट के लिए जो नए सिरे से एकदम नया फ्रेशर स्टूडेंट है, उनकी भी तो अपनी मेहनत है। संविदा कर्मचारी से जो है जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो बदले में उनको वेतन मिल रहा है, परिवार है, सारे सुख तो मिल रहे हैं ना उनको। हम जो फ्रेशर स्टूडेंट है क्या कर रहे हैं, पिछले 5 साल 7 साल और 10 सालों से कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उसने क्या सब कुछ तो त्याग कर दिया उसने। अब उसके लिए क्या है, अब सोचिए कि कितना ये गलत है कि अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट है, आप 400 नंबर लाते हैं और सर संविदा कर्मचारी पे काम कर रहे हैं 200 नंबर लाते हैं, फिर भी आपसे ज़्यादा उनका वैल्यूएशन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनके साथ अन्याय है। और हम सभी विद्यार्थी अगर एकजुट खड़े हो तो ये अन्याय को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है हम सभी विद्यार्थियों को एक साथ खड़ा होने की। अगर अभी खड़ा नहीं होते हैं तो याद रखिए फिर फ्यूचर में ऐसे ही रहेंगे और आपके लिए हमारे लिए कोई खड़ा होंगे नहीं। तो एकजुटता ही किसी भी जो है संघर्ष का, सफलता का सबसे मुख्य राज होता है। तो जब तक हम में आपस में एकजुटता नहीं आएगी तब तक हम लोग सफल नहीं होंगे। और याद रखिए सरकार विद्यार्थियों के खिलाफ हमेशा से रही है, ठीक है। तो सरकार वाहवाही तो लूट रही है कि हमने इतना बहाली दिया, ये किया, वो किया, लेकिन अगर वास्तविकता से देखा जाए तो बिहार में अभी बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो 10+2 पे है और CGL 4, ये दोनों एक बहुत बड़ा बहाली है। हालांकि सरकार इसको ऐसा दिखा रही है, लेकिन याद रखिए कि अगर संविदा लगाया गया तो ये बहाली वैसी नहीं रह जाएगी जैसी है। इसमें शिक्षा माफियाओं, ठेकेदारों, नेताओं, जो यहाँ पे तो बिहार के लोग गरीबी में जी रहे हैं और उनके बच्चे अब्रॉड में बड़े बड़े होटल, 5 स्टार होटल और बड़े बड़े होटल के मालिक है वो लोग, तो उनकी कोई समस्याएं हैं नहीं। तो समस्याएं किन की है, मिडिल क्लास में आने वाले बच्चों की। तो इस पर हम सभी को एकजुट खड़ा होकर के और जल्दी से निर्णय लेना होगा कि आखिर हमें क्या करना है, किस तरह से लड़ाई जारी रखनी है और इस लड़ाई को किस हद तक पहुंचाना है। और फिर भी दलालों से हम लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। और याद रखिए हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है, ठीक है। जो बाज होता है वो अपना उड़ान खुद से शुरू करता है और खुद ही समाप्त करता है और आसमान की ऊंचाइयों तक खुद ही पहुंचता है। तो हमें दूसरे के बदौलत, दूसरे के दम पे ज़्यादा ऊंचा तक हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो इस आंदोलन अभी नहीं कर सकते हैं, सरकार से मांग कर सकते हैं। और नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव है उनसे भी ये मांग है कि क्या करें, हम लोगों की मांगों को सुना जाए। और जो बहाली है इसमें संविदा के लिए जो एक निश्चित सीट कर दिया गया है उसको ख़त्म कर दिया जाए। नहीं तो जो 23,000 बहाली उसमें 5,000, 10,000 जो भी करना उनको फिक्स कर दे कि ये सीटें संविदा वालों के लिए रहेगा, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो फ्रेशर स्टूडेंट के साथ अन्याय हो रहा है, जिसमें कि संविदा पे बहाली लोगों को 25% एक्स्ट्रा नंबर दिया जाएगा, ये कहीं ना कहीं अन्यायपूर्ण है और क्रूरतापूर्ण है। ये तानाशाही का सबसे बड़ा सबूत है। तो साथियों हमें इसके खिलाफ आना होगा और इसके खिलाफ जाकर के सिर्फ आना नहीं होगा, एकजुट तरीके से आना होगा। और जब तक ये हम लोग नहीं करते हैं तब तक हम लोग सफल नहीं होंगे। तो जय हिंद, जय भारत। आगे